तो भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार सभी व्यूवर्स को। जैसा कि भाई हमने जो चैनल की शुरुआत करे कबूतर साइंस, जिसका मकसद है कबूतर की बीमारियों को साइंस की बुनियाद पर पहचानना और पहचान कर उसका इलाज करना। जैसा कि हमने पहली सीरीज़ में लेकर आए थे लकवा क्यों होता है और कोई रोग है या नहीं लकवा, और उस बुनियाद पे हमने बहुत बेसिक सी बातें बताई थी व्यूवर्स को, और माशाल्लाह व्यूवर्स ने देखे भी, और बहुत बहुत शुक्रिया भाई जिन्होंने इसके अंदर सब्सक्राइब भी करे, लाइक भी करे, और जो इसने देखा भी उसको, तो इंशाल्लाह उसको फ़ायदा भी पहुंचेगा अल्लाह ने चाहा। तो हमारा मकसद ही वही है कि कबूतरबाज को कबूतरबाजी साइंस की बुनियाद पर समझ में आए। और जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है कि अभी एटमॉस्फेयर बारिश का चल रहा है, तो बारिश में सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारियां होती है कि कबूतरों को आँख आना और सर्दी होना और गले की जो इन्फेक्शंस होती है जिसको नज़ला भी कहा जाता है। मैं उसके बारे में आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ कि कबूतरों में आँख क्यों आती है उस तरह। देखो सुहेल, बेसिकली बात तो ये है कि कबूतरबाजी के अंदर जो मैंने पिछली बारी की वीडियो में बताया था कि कोई भी कबूतर के अंदर बीमारी इस बुनियाद पे आती है कि हम उस बीमारी को लेकर आते हैं। इन्फेक्शन वाली बीमारी क्या है? एक दूसरे से लगने वाली बीमारी। इस कबूतर से या इस बर्ड्स से दूसरे बर्ड्स के अंदर जाने वाला बैक्टीरिया। तो सबसे बेसिक बात ये है कि इसको रोकने के लिए, जो मैंने पिछली बार भी कहा था कि कबूतर के अंदर जो, तो हम कबूतर जा रहे देख रहे किसी के, तो हमारे छत पे जाने के पहले हम क्या क्या उसको रोकने के लिए तदाबीर करें। सही। और दूसरा मसला ये था कि हम जब कबूतर नया डालें हमारे कबूतर के लॉफ्ट के अंदर, तो हम उसकी कैसे ट्रीटमेंट करके साइड में रख के उसका ट्रीटमेंट करें, या फिर हम कोई जब कबूतर को दाना पानी करते हैं छत के ऊपर, तो हम उसके लिए क्या क्या करेंगे। जैसे कि जब ट्रे में अगर दाना पानी करते हैं छत के ऊपर, तो उसको 2 दफ़ा साफ़ कर लें। सही। और उसके अंदर जो है तो कोई और बीट नज़र आए छत के ऊपर, तो उसको साफ़ कर लें, है ना। और अब बचा कि भाई इसके अंदर ये बैक्टीरिया का प्रॉब्लम क्यों आता है कबूतरों के अंदर। तो असल में बेसिकली मसला ये है कि ऑर्निथोसिस बोल के एक बीमारी होती है। अच्छा। जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अच्छा। ठीक है ना। अब जैसा कि ऑर्निथोसिस होती है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या है, मतलब क्या मालूम पड़े कि भाई कबूतर के अंदर ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला कबूतर के अंदर वो जो पहला सिम्टम्स बताएंगे वो बताएंगा कि भाई उसको जो है तो आंखों में सूजन हो जाएगी, है ना, पलकें सूज जाएगी, आंखें जो तो अंदर धसी हुई नजर आएगी, आंखों में से पानी निकलेगा, और आंखों में सफेद कलर का जो है तो एक मटेरियल तैयार होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में कबूतर के अंदर जो है तो सेकंड स्टेप में जब कबूतर जाता है, उसके सेकंड स्टेप के अंदर जो है तो उसका गला पक जाता है, जिसको हम नज़ला कहते हैं, है ना, नज़ला कहते हैं, या फिर सर्दी कहते हैं, या फिर फ्लू कहते हैं। उसमें ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। तो सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, उसका गला पक जाएगा, और गला पकने के बाद में उसके नाक में से पानी आना शुरू हो जाएगा। जब नाक में से पानी आना शुरू हो जाए और जब उसका गला पक जाए, तो उसके साथ साथ में और एक चीज आपको बताएगा कि उसके गले में तार बनेंगे। लाल तो हो जाएगा गला उसका, अंदर से इन्फेक्शन सूजन आ जाएंगे उसके गले के अंदर, लेकिन उसके अंदर जब हम उसका मुंह खोलेंगे उसके अंदर तार बनेंगे। जैसे कि हम कोई चीज को अगर लेते हैं, उसको थोड़ा सा चिकट वाली कोई भी चीज हो तो उसको जब हम तोड़ते तो उसके अंदर तार बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चिंगम को भी हम खींचते तो उसका तार बनता है। तो जब उसके मुंह में ये सब इन्फेक्शन होगा, तो जब हम उसका मुंह खोलेंगे उसके अंदर तार नजर आएगा। तो ये दूसरा स्टेप होगी उसकी। अब थर्ड स्टेप में वो क्या करेगा कि थर्ड स्टेप के अंदर वो नाक से पानी बहाएगा, वो ज्यादा पानी बहेगा नाक से, और नाक से पानी बहता हुआ जो तो अंदर नाक में जो है तो मगज होना तैयार होना शुरू हो जाएगा। फिर उसको क्या होगा कि उससे सांस लेने में तकलीफ होगी। नाक जब उसकी पैक हो जाएगी ना, नोज उसकी, तो उसको सांस लेने में तकलीफ हो गया। जब सांस लेने में तकलीफ होगी तो उसका सर का, जैसा हमारे को सर्दी हुई तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा सर दुखना शुरू होता है। वो कब होता है, जब हमारी नाक बंद हो जाए सांस लेने में। तो उससे कबूतर का वैसे होता है, तो उसका सर जो है तो पकड़ लेता है। और उसको बाद में जब ये, और उसका समझो थर्ड स्टेप के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो कबूतर के अंदर कबूतर दाना नहीं उठाएगा और पानी की तरफ ज़्यादा भागने की कोशिश करेगा। और जो कि मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कबूतर के अंदर, जैसा कि मैंने बताया था पहले कि पैराटाइफाइड जो था या फॉल टाइफाइड जो था, वो सिम्टम्स अगर नजर आते हैं, क्योंकि ये सिम्टम्स सेम है, पर डिफरेंट आप ऑर्निथोसिस के अंदर और पैराटाइफाइड के अंदर क्या कर सकते हैं उसका। जैसा कि भाई मैं कह रहा था कि पैराटाइफाइड के अंदर और ऑर्निथोसिस के अंदर डिफरेंट क्या है, मतलब सिम्टम्स तो सेम है उनके,
मतलब बाज़ाब्ता ऐसा होता है कि अपन समझते हैं कि ये आंखों की बीमारी है, लेकिन वो होती है पैराटाइफाइड। लेकिन उसमें डिफरेंट कैसे करेंगे आप, फर्क कैसे कर पाएंगे, आप पहचानेंगे कैसा फर्क। ऑर्निथोसिस के अंदर ये होता है कि जो मैंने पहले सिम्टम्स बताया, आंखों का सूजना, आंखों में से पानी आना, आंखों का अंदर गड़ जाना, जैसा कि नज़ला का होना, जैसे मुंह भर जाना, मुंह पक जाना, तो ये सब चीज़ों के साथ में वो और चीज़ें करेगा, जैसा कि वो दाना नहीं उठाएगा और पानी की तरफ ज़्यादा भागेगा। तो आप ये मत समझना कि वो पैराटाइफाइड है, बट पैराटाइफाइड के भी सिम्टम्स में ये आता है कि वो दाना छोड़ेगा और पानी की तरफ भागेगा। पर अगर ये सर्दी जुकाम यानी नज़ला के साथ में पानी के यानी नोज के जरिए से जो पानी निकल रहा है, आंखों के जरिए से जो पानी निकल रहा है, उसके साथ में अगर ये सिम्टम्स नजर आए, कौन सा वाला, जो दाना ना उठाए और पानी ज्यादा उठाए, तो वो पक्का है कि वो ऑर्निथोसिस। लेकिन अगर इसके अलावा और भी कोई सिम्टम्स आपको नजर आए, जैसा कि मैंने पिछली बार ही बोला था कि वेट कम करना, तो इसमें भी कबूतर वेट डाउन करता है। ऐसा कि नहीं कबूतर डाउन नहीं करता वेट, इसके अंदर भी कबूतर वेट इसलिए डाउन करता है कि कोई भी फ्लू होने दो, जब फ्लू होता है, इंसान हो चाहे परिंदा हो चाहे जानवर हो, तो वो खाने को जो है तो अवॉइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर उसका मेंटेन नहीं हो पाता है तो वो दाने की तरफ भी अवॉइडेशन करेगा। लेकिन पैराटाइफाइड के अंदर, ऑर्निथोसिस के अंदर फर्क सिर्फ इतना है कि इसके और 3 सिम्टम्स नजर आएंगे अगर ये पैराटाइफाइड है तो। जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था कि भाई वो बीट के जरिए भी जाहिर करेगा। अब सिर्फ मसला ये है कि वो बीट करने में और इस बीट करने में डिफरेंट क्या है। क्या अब वो बीट, जब हम पिछली बार बताए थे कि भाई वो बीट करेगा तो वो ग्रीनिश बीट करेगा, पानी वाली बीट करेगा, फिर ब्राउन वाली करेगा, फिर पानी वाली करेगा, जैसा पैराटाइफाइड के अंदर है। लेकिन इसके अंदर वो क्या करेगा मालूम है क्या, वो ग्रीनिश बीट करेगा पर कंटिन्यू नहीं करेगा, कभी करेगा और कभी नहीं करेगा। कभी आपको येलो नजर आएगी, कभी आपको ग्रीनिश नजर आएगी, पानी वाली रहेगी, लेकिन फर्क इतना रहेगा कि भाई वो कभी कभी जो, तो आपने आज आप सुबह देखिए इसने ग्रीनिश बीट करा, लेकिन वो दोपहर के वक्त में जब आप देख लिया, उससे 4-5 घंटे के बाद में आपने देख लिया तो वो येलो कलर की नजर आएगी आपको, तो आप कहेंगे नहीं यार ये तो बीमारी इसके अंदर नहीं। लेकिन ऑर्निथोसिस की खासियत है कि कभी वो ग्रीनिश वाली बीट करेगा और कभी येलो वाली करेगा, और वो कभी करता है कभी नहीं करता है, कभी बीट अच्छी भी हो जाएगी और कभी नहीं भी हो जाएगी। क्योंकि टाइफाइड हो गया, जैसा कि है डायरिया के अंदर जो है, तो ये डायरिया जो बीमारी है ये किस बुनियाद पे होती है, ये भी इन्फेक्शन वाली बीमारी है। और ये किस बुनियाद पे होती है कि जो खाना होता है उसके अंदर जो भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, तब डायरिया की तरफ वो डालेगा। यानी कबूतर जो है तो कंटिन्यू बीट करेगा और अपने वेट को लॉस करेगा। कोई भी बीमारी होने दो, वो लॉस मतलब वेट लॉस होने के बाद ही वो अगले स्टेप में पहुंचेगी। बीच की जो स्टेप है, सेकंड नंबर की स्टेप, उसमें यही है कि वो सबसे पहले मतलब सेकंड नंबर पे अपना वेट डाउन करेगा। चाहे फिर अब मैंने जब बोला डायरिया के अंदर हो, चाहे वो ऑर्निथोसिस के अंदर हो, चाहे वो पैराटाइफाइड के अंदर हो, या फिर अदरवाइज कोई भी इसके अंदर इन्फेक्शन बीमारी हो। तो जैसा कि पैराटाइफाइड के अंदर हमने कहा था कि बीट जो है तो जाहिर करती है, तो इसके अंदर किस तरीके से जाहिर करती है कि वो ग्रीनिश बीट करेगा, पानी वाली करेगा और येलो वाली भी करेगा। कभी कभी एकदम जो आपको लग रही है बेहतर कबूतर के अंदर जो पकड़ है वो भी करेगा, तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन वो कभी छोड़ेगा, कभी पकड़ेगा, कभी छोड़ेगा, कभी पकड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर डायरिया ने मुकम्मल तरीके से, अभी वो डायरिया का उसको कोई इफेक्ट हुआ नहीं। अगर डायरिया मुकम्मल तरीके से इफेक्ट करना शुरू कर देगा, अगर डायरिया ने उस ऑर्निथोसिस की शक्ल लेके वो डायरिया हो गया, तो फिर वो बीट कंटिन्यू एक ही तरीके की करेगा। लेकिन अगर उसके अंदर डायरिया नहीं हुआ है अभी, या पैराटाइफाइड नहीं हुआ है अभी, तो फिर बीट के अंदर ऐसे डिफरेंट वो बताएगा। और दूसरी एक बात ये कि वो बीट जो है तो वार्म, यानी एक हम जो बोलते हैं ना केचुआ, तो उस टाइप की वो ग्रीनिश बीट दिखेंगे आपको, केचुआ अलग तरीके से पड़े हुआ आपको ग्रीनिश बीट दिखेंगी। और उसके अंदर वो कुछ वक्त के लिए वो भी बीट करेगा, उसके बाद में फिर अपनी बीट पे आ जाएगा। तो बीट से पहचानने का जरिया ये है कि वो कभी ग्रीनिश बीट करेगा, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि वो पानी हर बीट के साथ करेगा, चाहे वो येलो वाली हो, चाहे वो वार्म टाइप वाली हो, या फिर वो ग्रीन वाली हो, लेकिन पानी तो कंफर्म उसके साथ वो डालेगा ही डालेगा। अभी आपने इतनी सारी अच्छी मालूमात दी है हमारे व्यूअर्स को, तो मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं उसका, बट इसमें कैसा होता है कि आंखों के लिए एक डिफरेंट मेडिसिन दी जाती है, नज़ले के लिए मेडिसिन दी जाती है और सर्दी के लिए। तो मैं आपसे ये सोल्यूशन चाहता हूँ कि इन सभी बीमारियों के लिए मुझको एक ही सोल्यूशन चाहिए कि मैं वो दवाई बना कर रखूँ, जब भी ये मेरे पास प्रॉब्लम स्टार्ट हो तो मैं उनको वो मेडिसिन देना स्टार्ट करूँ। और वो किस तरीके से देना है, क्या देना है, तो उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी जानकारी चाहता हूँ। देखो, मेडिसिन के एतबार से तो मैं आपको ये कहूँगा कि मेडिसिन डिपेंड करती है कबूतर की कंडीशन के ऊपर, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि हम उसका रोग पहचान लेते हैं, हम उसका इलाज कर पाएंगे। लेकिन ऑर्निथोसिस के अंदर आप अगर जो मैं मेडिसिन आपको आगे बताने वाला हूँ, और बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप इस्तेमाल करेंगे रिजल्ट भी आएगा इंशाल्लाह।
अल्लाह ने चाहा तो। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, तुमने जो सवाल करे सोहेल, तो उसके अंदर क्या है, कबूतर की कंडीशन मायने रखती है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप इतना तरीके से बना के रख लीजिए तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी पैराटाइफाइड के अंदर हम इंट्रोफ्लॉक्सिन यूज कर रहे थे और अभी इसके अंदर हम दूसरी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे। तो हमको पहले तो बीमारी को पकड़ना है, तब आप उसके अंदर से वो गोली माइनस कर पाएंगे और एक गोली आप उसके अंदर जो भी आपको बढ़ाना है आप पहचान पाए तो आप बढ़ा पाएंगे। मैं बार बार मेडिसिन की तरफ क्यों नहीं जा रहा हूँ, उसकी वजह खाली सी है कि भाई मेडिसिन, मैं वही तो मकसद है मेरा कि भाई मेडिसिन कोई बोल दे तो उसके तरीके से वो मेडिसिन ना डाले, अपनी जानकारी के हिसाब से वो मेडिसिन डाले। मेडिसिन सजेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है और मेडिसिन सजेस्ट करके ही आप लगाइए, लेकिन उसके अंदर से जैसा कि मैंने आपको बोल दिया कि भाई ये आप फला ये आप गोली लगवा लीजिए, चलो मैं आपको जैसा मैं कहने वाला हूँ इसके मामले में, ऑर्निथोसिस के मामले में आपको मेडिसिन बताऊंगा, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर पैराटाइफाइड अगली कंडीशंस में चले जाए तो आपको मेडिसिन चेंज करना पड़ेगा। तो ये पहचान हो जाए, मैं ये तो मतलब अपना मकसद ही है वीडियो बनाने का कि भाई इसको पहचान हो जाए, कबूतर समझ में आए कितना बीमार है कितना क्या है और उसको कौन सी मेडिसिन लगाना है, अभी कौन सी चेंज करो और कौन सी लगवाओ। तो जैसा कि कबूतर के अंदर जब ये सारी चीजें आ जाती है ना तो उसके अंदर सबसे पहली बात तो वो सोकरे की तरफ भी चला जाता है। तो आप कंडीशंस क्या होंगी कि अभी मैंने अगर इसको गले के इन्फेक्शन के लिए या लंग्स के इन्फेक्शन के लिए या आंखों के इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन दिया तो सोकरे की तरफ वो मेडिसिन नहीं आ पाएगी, मतलब उस मेडिसिन के अंदर सोकरे की कोई दवा नहीं होगी। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई अभी ऑर्निथोसिस पहले कंडीशंस में है तो हमको ये मेडिसिन लगवाना है। सेकंड कंडीशन में तो उसके साथ एक चीज ये इंक्लूड मतलब मिलाना है, उसके बाद में थर्ड पोजीशन में चलेगा तो अब क्या मिलाना है। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह तफसील से आगे पूरा तरतीब से बताऊंगा मैं आपको। जैसा कि मेरी बात खत्म होने की बुनियाद ये रहेंगी कि देखो अभी फिल वक्त मैंने जितनी बातें बताया उसका मकसद है कि भाई आप कबूतर के अंदर बीमारी को पहचान सके, ठीक है ना। और आपको बीमारी का नाम तो मालूम पड़े, जब नाम मालूम पड़ेगा तभी तो आपको इलाज मालूम पड़ेगा। मैं बोलूंगा आप जाके सर्च कर लो तो आपको मालूम ही नहीं है वो क्या है तो आप क्या सर्च करेंगे। फिर आप खोलेंगे क्यों होती है सर्दी तो फिर यूट्यूब के सारे चैनल खुल जाएंगे, फिर उसके अंदर सारी गोली आ जाएगी। तो इससे बेहतर है कि मैं जो बीमारी का नाम बोल रहा हूँ, मैं जो कंटेंट का नाम बोलता हूँ, मैं गोलियों का ज्यादातर नाम नहीं बोलता हूँ, मैं कंटेंट का नाम बोलता हूँ। तो आप उसके ऊपर जो है तो आप सर्च कर सकते हैं। अब बची बात इसके अंदर कबूतरों को इससे किस तरीके से बचाया जाए और कोई रास्ता है क्या इसको बचाने का। जैसे कि मैंने पहले कहा भाई इन्फेक्शन को लाने के लिए तो आपको सारी तदाबीर करना पड़ेगी, लेकिन उसको और क्या रास्ता है, उसका और एक रास्ता ये है कि जब भी हम बरसात में दाखिल हो या मौसम बदलाव के अंदर दाखिल हो, मौसम बदलते हैं ना उसमें दाखिल होते हैं हम कबूतर के साथ में, तो उस वक्त में हमको क्या करना पड़ेगा कि ये बरसात लगने से पहले हमको उसके अंदर क्या मेडिसिन लगवाना है। जैसे कि लासोटा भी अच्छा रिजल्ट है, मैंने तो लासोटा करता हूँ, मैं साल में 2 बार करता हूँ, मेरे को तो बेहतरीन रिजल्ट है। मेरे पास 8 साल 6 साल 7 साल पुराने कबूतर भी हैं और लोगों के पास है जो मैंने लिया उनके पास भी 5-5 6-6 साल पुराने और मेरे पास भी उससे ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, मतलब उनको बीमारी नहीं लग पाती क्योंकि मैं लासोटा भी कंप्लीट करता। जैसा कि अपन ने मैंने कहा कि भाई मैं लासोटा भी करता हूँ साल में 2 बार, तो आप डीवॉर्मिंग भी करता हूँ, तो डीवॉर्मिंग आप मतलब हर साल आप कर एक दफ़ा कर लीजिए साल में। और उसके साथ साथ में क्या है, अब मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर जो मेडिसिन काम करती है और उसके अंदर जो मेडिसिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप अपने कबूतर की कंडीशन को समझते हुए उसके अंदर कौन सा आपको मेडिसिन बाहर करना है कौन सी नहीं करना है, ये आप डिपेंडेंट करो। बट दोनों पहला स्टेप और जो सेकंड स्टेप में है वो मेडिसिन कंटिन्यू हुई रहेगी। थर्ड स्टेप में अगर आपको लगा कि ये पैराटाइफाइड के अंदर है या ये डायरिया के अंदर है तो उसके अंदर 2 मेडिसिन मैं आपको बाद में सजेस्ट करूंगा, उसमें से आप एक कम कर लीजिएगा और एक डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसा कि अभी इसके अंदर मैंने कहा कि फ्लाइजिल हो गया, बेटनेसॉल हो गया, ठीक है ना। अब फ्लाइजिल क्या है, स्टमक के लिए बेहतरीन है, उसमें गले के इन्फेक्शन के लिए भी अच्छा है। तो जैसा कि वो सोकरे की तरफ लेके चले जाएगा, बैक्टीरिया जब स्टमक तक चले जाएगा तो ये उसके अंदर फ्लाइजिल अच्छा काम करेगी। बेटनेसॉल क्या करेगी, इसकी सूजन को एलर्जी को कम करेगी। और दूसरा एक मसला ये है कि ये जो सिनारेस्ट है इसके अंदर क्लोरोफ्रामाइन है, जो बुखार को फ्लू को कम करते हैं, सर्दी जुकाम बुखार जो होता है उसको कम करती है सिनारेस्ट। और सिप्लॉक्स 250 जो है वो भी एक एंटीबायोटिक है और वो भी स्टमक के लिए बेहतरीन है। तो अब जो इसके अंदर 2 मेडिसिन आपको चेंजेस करना पड़ेंगे डायरिया के लिए और पैराटाइफाइड के लिए। तो पैराटाइफाइड जब आपको नजर आ जाएगा तो आपको अगर वो पहले कंडीशन में लगे कि ये पैराटाइफाइड लग रहा है मेरे को, तो उस वक्त में आप इंडोफ्लॉक्सिन उसके अंदर ऐड कीजिए और सिप्लॉक्स को आप माइनस कर लीजिए उसके अंदर से। सिप्लॉक्स 250 को आप माइनस करिए और इंडोफ्लॉक्सिन उसके अंदर आप बढ़ा दीजिए। ये काय में बढ़ाइए आप, पैराटाइफाइड के अंदर। और जब अपने ये आ जाएगा आपको दूसरा नजर आएगा कि डायरिया है
तो आप उसके अंदर O2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसकी जगह पे एक गोली को माइनस कर लेना चाहिए, वो है सिप्लॉक्स 250, उसकी जगह आप O2 डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज बताई कि डीवार्मिंग, तो डीवार्मिंग के लिए कौन सी दवाई प्रेफर करना चाहिए उसका? देखो डीवार्मिंग के लिए तो बहुत अच्छी दवाई और भी है, जैसे अल्बोमार वगैरह ये है जो वेटरनरी के अंदर है, लेकिन हम जो इस्तेमाल करते हैं वो बेंडी प्लस है। अच्छा। और बेंडी प्लस को हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि बेंडी प्लस की जो छोटी बॉटल होती है 50 रुपए वाली, हम वो लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर भी 3 हिस्सा हम पानी के अंदर कबूतर को पीने को देते हैं। अच्छा। बेहतर है, पर वो कब होगा ऐसा जब आप कबूतर को प्यासा करेंगे, पूरे कबूतर को आप प्यासा करना पड़ेगा आपको। नहीं तो क्या हो जाएगा, आप सुबह दाना पानी कर दिया और फिर आप जाके जब तो फिर डाल रहे हैं तो उसमें से कोई पिएगा और कोई नहीं पिएगा, तो किसी की डिवॉर्मिंग होगी किसी की नहीं होगी। बेटर तो ये है कि सबको ड्रॉप के हिसाब से कर लिया जाए, लेकिन नहीं अगर होता है ड्रॉप से तो ये भी अच्छा है। तो आप कबूतरों को जैसे सुबह आप दाना पानी करते हैं तो आप क्या करिए 3 साढ़े 3 बजे कबूतर को खोलिए और उनको उस वक्त में ना पानी 3 बजे तक ना पानी ना दाना। अब उसके बाद में फिर आप थोड़ा सा उनको दाना डलवाइए, थोड़ा सा दाना चुगने लीजिए। थोड़ा दाना चुगने के बाद में आप ये पानी के अंदर 2 बॉटल के 3 हिस्से मिला लीजिए और एक हिस्सा रोक लीजिए। अब ये कबूतर कितने कबूतरों में ये इफेक्ट करेगा, ये इफेक्ट करेगा 50 से 80 कबूतरों के अंदर इफेक्ट ये करेगा। और जैसे आपने बताया कि ड्रॉप में देना जी, तो ड्रॉप में एक कबूतर को कितना ड्रॉप डालना है ये बताइए। अगर आपने समझे बेंडी का भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आप 3 बूंद इस्तेमाल कीजिए। ड्रॉप के जो 3 बूंद रहते हैं ना वो इस्तेमाल कीजिए, जो बच्चों वाले ड्रॉप होते हैं, जो बच्चों वाले ड्रॉप होते हैं, बच्चों वाले ड्रॉप, उसके 3 बूंद डालना है आपको बड़े कबूतर को, और जो बच्चा आपको नजर आएगा उसको 2 ही ड्रॉप डालना है आपको। सही बात। ठीक है ना, और उसके ऊपर आप थोड़ा पानी भी मार दिए तो बेहतर है। अच्छा। और अगर आपको लगे कि भाई इस वक्त अगर ये डीवार्मिंग बेहतर है या वो डीवार्मिंग बेहतर है तो आप दोनों उसके अंदर से कोई भी चॉइस कर सकते हैं, लेकिन डीवार्मिंग सख्त जरूरी है क्योंकि वार्म जो है ना वो कबूतर को सोकरे की तरफ लेके जाता है। और जब कबूतर के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, बाहर से कोई इन्फेक्शन ना पहुंचे उसके जिस्म में, फिर भी अगर वो वेट कम करता है तो हम उसको डीवार्मिंग के जरिए उसका इलाज सही तरीके से हो जाएगा। वैसा तो हर बीमारी के अंदर कबूतर अपना वेट लॉस करेगा ही करेगा। और एक चीज आपने बताई थी कि डायरिया के लिए, अब जो आपने मेडिसिन बताई है O2 वो तो काफी कॉस्टली है, 15 रुपए की एक आती है, 15 से 16 रुपए की, और उसका पावर भी काफी हाई होता है। तो वो मेडिसिन कबूतर को कितने क्वांटिटी में देना है? देखो अभी अगर तुम कैप्सूल आप टैबलेट अगर उसकी यूज करते हैं या आप ड्रॉप यूज करते हैं, ड्रॉप आपको 3 बूंद देना है, और अगर आप टैबलेट यूज करते हैं तो आप उसका 12वां हिस्सा यूज करें कबूतर को डायरिया के अंदर। अब बची इसके अंदर आपको और अदरवाइज जो मेडिसिन मैंने दी हुआ है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि डायरिया के साथ में अगर ऑर्निथोसिस के भी सिम्टम्स उसके अंदर है तो ऑर्निथोसिस का भी इलाज हो जाएगा और डायरिया का भी इलाज हो जाएगा। वैसे ही सेम टाइफाइड के अंदर भी होगा। इस बुनियाद पे मैंने मेडिसिन को अलग और एक सबसे बेस्ट चीज ये है कि हमारा जो लास्ट स्लाइड होगा इसके आगे, तो काफी लोगों को पता नहीं होता है कि मेडिसिन कितने क्वांटिटी में देना है और कब देना है। तो हमारा जो भी लास्ट स्लाइड होगा तो उसमें आपको टोटली मेडिसिन कितने mg के देना है, कितने क्वांटिटी में देना है, किस तरह बनाना है और कब देना है, ये सब कुछ हम हमारे लास्ट स्लाइड में एंटर करवा देंगे। तो आप सभी लोग जाकर हमारा जो लास्ट स्लाइड होगा वो देख सकते हैं कि वहाँ से मेडिसिन आप जाकर परचेज कर सकते हैं और अपने कबूतरों को दे सकते हैं। और एक बात बोलूँगा मैं इसके अंदर, जब भी कोई कबूतर इन्फेक्शन के अंदर जाए, मैं फिर से बेसिक बात, मेरी बेसिक फाउंडेशन वाली बात ही वो है, आप उसके एनवायरनमेंट को उसके जैसा ही बनाइए। नहीं तो आप कोशिश करेंगे मेडिसिन लगाते रहेंगे और वो मेडिसिन के अंदर वो कवरेज नहीं कर पाएगा अपने आप को, क्योंकि उसका मस्तिष्क उसका दिमाग उस तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं। मेरे बार बार व्यूअर्स को ये कहना रहेगा कि आप उसके दिमाग को शांत कीजिए, आप उसको कैद करने की कोशिश ना करें। मैं बार बार इस मामले में बोल रहा हूँ, चाहे आप कोई भी बीमारी के अंदर दाखिल हो, अभी मैं इतने सारे आपको जो बातें बताया, ये बीमारी की कंडीशन जो स्टेप वाइज आप कर सकते हैं, तो उसमें भी आप स्टेप वाइज मेडिसिन बढ़ा सकते हैं। और आपको, आप लोगों को, जितने भी व्यूअर्स हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई तो हमारा एक ग्रुप आपको सजेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, हम कबूतर साइंस बोल के आपको ग्रुप सजेस्ट करेंगे व्हाट्सएप बोल के। आप उसके अंदर हमसे राब्ता कायम करें, आप उससे जो हमसे बातचीत कीजिए, आपको जो भी मसला मसाइल हो इंशाल्लाह हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि उस्ताद ने बताया है कि हमारा जो ग्रुप का लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे और आप वहाँ से जाके हमारे डायरेक्टली ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारे जितना भी हमारे उस्ताद के पास आज नॉलेज है उससे कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, तो अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।